हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का वीडियो सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यतेंद्र मिश्र के बारे में, ठीक है, जिनकी जो कहानी है नौबत खाने में इबादत। हम लोग का टोटल क्षितिज जो पुस्तक में 17 अध्याय हैं, जिसमें से हम लोग आज मिलाकर 16 अध्याय पढ़ चुकेंगे और इसके बाद और एक बच जाएगा भदंत्यान आनंद कौशल्यान का संस्कृति, ठीक है। तो ये आज हम लोग का सेकंड लास्ट वीडियो होगा, ध्यान से सुनिएगा। इनसे भी कई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके शिक्षक वाली में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय है 16वां, यतेंद्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, ठीक है। तो यहाँ पर उनका चित्र लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग उनसे जानने से पहले हम लोग उनके बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय को देखेंगे, जहाँ से कई सवाल उनके बन सकते हैं। तो यतेंद्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, ठीक है। तो ये पेज जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके शिक्षक वाली में कई सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो पहला है कि यतेंद्र मिश्र का जन्म 1877 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कितने ईस्वी में हुआ है, तो 1977 ईस्वी में। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में हिंदी में एमए किए हैं। तो उनका कौन सा सब्जेक्ट से हुआ एमए किए हैं, तो हिंदी से। कौन सा कॉलेज का नाम पूछा जाए, तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। विश्वविद्यालय कौन सा था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो उनकी जो पत्रिका का नाम है शहीद, ठीक है। और ये किस प्रकार की पत्रिका है, अर्धवार्षिक पत्रिका है, ठीक है। तो उनकी पत्रिका का नाम हो गया शहीद। सन 1999 ईस्वी में साहित्य और कलाओं के संदर्भ और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्याय विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहे हैं। तो यतेंद्र जो मिश्र है वह एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, जिसका नाम है विमला देवी फाउंडेशन, ठीक है। यतेंद्र मिश्र की 3 काव्य संग्रह जो हो चुकी है, क्या हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। तो उनकी कौन कौन से काव्य संग्रह हैं, तो पहला है यदा कदा, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है अन्य कविताएं, ठीक है। चौथा है ड्योढ़ी पर आलाप, ठीक है, ड्योढ़ी पर आलाप। तो ये सभी उनकी सभी क्या है, काव्य संग्रह है। तो पहला हो गया यदा कथा, दूसरा हो गया अयोध्या, तीसरा हो गया अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। इनके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना का एक पुस्तक जो है गिरिजा लिखी है, ठीक है। तो ये इनकी और एक पुस्तक जो लिखी गई है गिरिजा, ये किस पर लिखे थे, तो गिरिजा देवी के ऊपर लिखे हैं, उन्हीं के जीवन के ऊपर लिखे हैं। उनकी पुस्तक का नाम है गिरिजा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनके जीवन परिचय से। और भी आप जानना चाहते हैं तो इसका स्क्रीन शॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इनके अध्याय से पूछे जा सकते हैं। यतेंद्र मिश्र से जीवनी से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला है कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो 1977 ईस्वी में हुआ है। यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। यतेंद्र मिश्र ने हिंदी विषय में एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त किया है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में यतेंद्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, तो उनका नाम है शहीद पत्रिका, ठीक है। यह किस प्रकार की पत्रिका है, अर्धवार्षिक पत्रिका है। यतेंद्र मिश्र ने साहित्य और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस सांस्कृतिक न्याय का संचालन कर रहे हैं, तो विमला देवी फाउंडेशन का वह संचालन करते हैं, ठीक है। यतेंद्र मिश्र की पुस्तक गिरिजा किसके जीवन पर आधारित है, तो गिरिजा देवी के नाम पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यतेंद्र मिश्र के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, तो पहला है यदा कथा, दूसरा है ड्योढ़ी पर आलाप, इसके बाद है अयोध्या एवं अन्य कविताएं हैं। गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शास्त्रीय गायन से संबंधित है, ठीक है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शास्त्रीय गायन से संबंधित है, जिनकी जो पुस्तक है गिरिजा, और ये गिरिजा देवी पर आधारित थी, ठीक है। नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचना है, तो व्यक्ति चित्र का विधा है, ठीक है। व्यक्ति चित्र का चित्रण किया गया है। नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कई बार शिक्षक वाली में पूछा जा चुका है। तो नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि शहनाई वादक थे, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वह शहनाई बजाते थे, शहनाई वादन। अगला प्रश्न है कि पंचगंगा घाट कहाँ पर स्थित है, तो काशी में स्थित है। पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो बालाजी का मंदिर वहाँ पर स्थित है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो अमीरुद्दीन था। ये याद रख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो अमीरुद्दीन। अगला प्रश्न है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या है, तो शमसुद्दीन है, ठीक है। अमीरुद्दीन जो कि बिस्मिल्लाह खां का ही नाम है, उनके बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन। भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है, तो रागों के। ये एक प्रकार का क्या है, राग है, ठीक है। भीम पलासी तथा मुल्तानी क्या है, एक प्रकार का राग है। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो डुमरांव बिहार, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो डुमरांव बिहार में हुआ है। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो रीढ़ का प्रयोग होता है। शहनाई की रीढ़ बनाने के लिए किस प्रकार का घास का प्रयोग होता है, तो नरकट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बहाली में पूछा जा चुका है। शहनाई की रीढ़ बनाने के लिए किस प्रकार का घास का प्रयोग किया जाता है, तो नरकट का। नरकट डुमरांव में किस नदी के किनारे पाया जाता है, तो सोन नदी के, ठीक है। सोन नदी के किनारे पाया जाता है नरकट। ये एक प्रकार का क्या है, घास है, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, तो उस्ताद सलार हुसैन खां, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था, उस्ताद पैगंबर खां, ठीक है। उस्ताद पैगंबर खख्त खां, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां की माता का क्या नाम था, मिठन खां,
बिस्मिल्लाह खां की माता का नाम क्या था? मिट्ठन का। वैदिक इतिहास में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है? तो शहनाई का। अगला प्रश्न है कि संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई किस कोटि का वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो नए, ठीक है, नए कहा जाता है। किस पारंपरिक लोकगीत में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है? तो अवधि में। शहनाई का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों में किया जाता है? तो मांगलिक, जो शुभ कार्य होता है उसमें शहनाई बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काशी के किस मंदिर में पिछले कई वर्षों से संगीत आयोजन होता आ रहा है? तो संकट मोचन मंदिर में। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आनंद कानन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आनंद कानन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 21 अगस्त 2006 में हो गई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि यतेंद्र मिश्र की जो कहानी है, ठीक है, उससे आपका पूछा जा सकता है नौबत खाने में इबादत से, ठीक है। अब हम लोग इसका MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। यतेंद्र मिश्र से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं हम लोगों ने लिए हैं, एक एक करके आप भी चेक कीजिए कि आपने थ्योरी को कितने अच्छे से पढ़े हैं। पहला है यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ है? पहला है 1972, दूसरा है 1975, तीसरा है 1977 या 1980। तो यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 ईस्वी में, एक का सी। अगला प्रश्न है कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यतेंद्र मिश्र का जन्म अयोध्या में हुआ है, ठीक है, 2 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि यतेंद्र मिश्र ने हिंदी विषय में MA की डिग्री कहाँ से प्राप्त किया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से, 3 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि वर्तमान समय में यतेंद्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन करते हैं? तो उनका जो पत्रिका था अर्धवार्षिक शहीद, ठीक है, 4 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि यतेंद्र मिश्र ने साहित्य और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस सांस्कृतिक न्याय का संचालन शुरू किए थे? तो बिमला देवी फाउंडेशन, 5 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान तक यतेंद्र मिश्र के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो 6 का हो जाएगा सी, 3 काव्य संग्रह जो हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। अगला ही सवाल है कि यतेंद्र मिश्र के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? पहला है यदा कदा, दूसरा है अयोध्या तथा अन्य कविताएं, तीसरा है ड्योढ़ी पर अल्पा। तो क्या है? ये सभी उनकी काव्य संग्रह है, तो 7 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि यतेंद्र मिश्र की पुस्तक गिरिजा किसके जीवन पर आधारित है? तो गिरिजा देवी पर आधारित है, 8 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह शास्त्रीय गायन से संबंधित है, 9 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ए, कवि द्विजदेव, ठीक है, 10 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि यतेंद्र मिश्र ने कवि द्विजदेव की ग्रंथवली का संपादन किस वर्ष किया था? तो 11 का हो जाएगा डी, सन 2000 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यतेंद्र मिश्र ने स्मिथ मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया था? तो 12 का होगा थाती, ठीक है, 12 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचना है? पहला है भक्ति चित्र, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है व्यक्ति चित्र या चौथा है मानचित्र। तो ये किस प्रकार का है? जिन्होंने थ्योरी के पढ़ा होगा उनको पता है, ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है, नौबत खाने में इबादत, ठीक है, 13 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, 14 का बी। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह शहनाई बजाते हैं, शहनाई वादन, 15 का ए। अगला प्रश्न है कि पंचघाट कहाँ पर स्थित है? तो पंचघाट काशी में है, 16 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि पंचघाट पर कौन सा मंदिर है? तो वहाँ पर पंचघाट में बालाजी मंदिर है, 17 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? पहला है सलीलुद्दीन, दूसरा है अमीरुद्दीन, तीसरा है अलाउद्दीन, चौथा है कमरुद्दीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थ्योरी में बताया गया था कि अमीरुद्दीन उसका नाम था, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, 18 का बी। अगला प्रश्न है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन, ठीक है, 19 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है? ये एक प्रकार का क्या है? राग है, 20 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि अमीरुद्दीन तथा शमसुद्दीन के मामा कौन थे? 21 का हो जाएगा सी, ये दोनों थे, सादिक हुसैन तथा अली बख्त, ठीक है, दोनों थे, 21 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि सादिक हुसैन तथा अली बख्त किस वाद्य यंत्र के वादन में देशों में ख्याति प्राप्त है? तो 22 का हो जाएगा शहनाई बजाते थे इनके मामा भी, ठीक है, तो 22 का ए। अगला प्रश्न है 23वां कि डुमराव में अमीरुद्दीन ने बचपन के कितने वर्ष बिताए थे? तो 23 का हो जाएगा 5 से 6 वर्ष बिताए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीरुद्दीन कहाँ के थे? डुमराव, बिहार के, 24 का हो जाएगा बी, 24 का बी। अगला प्रश्न है कि अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ पर था? 25 का हो जाएगा काशी में पड़ता था उनका, 25 का डी। अगला प्रश्न है कि शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा रीढ़ का, ये एक प्रकार का क्या है? घास है, नटराज जो है इनके लिए जो बनता है घास। शहनाई की रीढ़ बनाने के लिए किस प्रकार का घास का प्रयोग किया जाता है? तो यह भी हम लोगों ने बताया नटराज का, नरकट का, तो 27 का हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है कि नरकट डुमरांव में किस नदी के किनारे पर पाया जाता है? तो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे सोन नदी के किनारे, 28 का डी। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो 29 का हो जाएगा सलार हुसैन खां, ठीक है, सलार हुसैन खां, 29 का ए। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां की माता का क्या नाम था? तो मिट्ठन खां, 31 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को किन गायिका बहनों को सुनकर संगीत के प्रति आसक्ति हुई थी? तो 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रसूलन बाई बतुलन बाई, ठीक है, रसूलन बाई बतुलन बाई, 32 का ए। अगला प्रश्न है कि वैदिक इतिहास में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है? तो शहनाई का, 33 का सी। अगला प्रश्न कि अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो नय, 34 का ए। अगला प्रश्न है किस वाद्य को सहायनीय सुधीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है? तो 35 का सही हो जाएगा आपको शहनाई। अगला प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित बदिश किस संगीत राग से प्राप्ति होती है? तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 36 का है कल्पद्रुम, ठीक है, 36 का सी। अगला प्रश्न है किस पारंपरिक लोकगीत में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है? तो 37 का हो जाएगा अवधि में, ठीक है, 37 का डी। अगला प्रश्न है कि शहनाई का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है? तो ये मांगलिक जो कि शुभ कार्य होता है उसमें बजाया जाता है, 38 का ए। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मंगलवाद्य कौन सा है? 39 का क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम, 40 का बी। अगला प्रश्न है कि मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान किसके प्रति अजादारी शोक मनाते हैं? तो 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, इमाम हुसैन के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुहर्रम में कितने दिनों का शोक मनाया जाता है? 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 दिनों का, ठीक है, मुहर्रम में 42 दिनों का शोक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस दिन बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते हैं? तो 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर, 8वीं तारीख को। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी है? 44 का हो जाएगा सुलोचना, बी। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन के समय 3rd क्लास में फिल्म देखने के कितने पैसे लगते थे? तो 45 का हो जाएगा ए। ये सभी पार्ट से प्रश्न है, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, ठीक है, तो 45 का ए। अगला प्रश्न है कि बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से बिस्मिल्लाह खां को कितने मेहनत आना मिलता था, मतलब उनको कितना मजदूरी मिलता था? 46 का, ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 98 मिलता था, ठीक है, कितना मिलता था? 47वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। काशी के किस मंदिर में पिछले कई वर्षों से संगीत आयोजन होता आ रहा है? तो 47 का हो जाएगा संकट मोचन मंदिर में, ठीक है, 47 का पी। 48वां प्रश्न है कि संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ पर स्थित है? तो 48 का हो जाएगा लंका में, ठीक है, 48 का सी। अगला प्रश्न है संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर कितने दिनों की शास्त्रीय संगीत की सभा आयोजित होती है? तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 दिनों के लिए सभा का आयोजन होता है, 49 का डी। अगला प्रश्न है काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे? तो 50 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका हो जाएगा 50 का डी, काशी विश्वनाथ, ठीक है, और बालाजी की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़ कितने समय में गीली हो जाती थी? 51 का हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। अगला प्रश्न है कि शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 52 का हो जाएगा सी, आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मलाई बर्फ कहाँ से जा चुके हैं? मलाई बर्फ कहाँ से जा चुके हैं? 53वां का हो जाएगा पक्का महल से, ठीक है, पक्का महल से। अगला और लास्ट प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई है? तो 21 अगस्त 2006 को हुई है। तो ये 54 प्रश्न थे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके शिक्षक वाली से पूछे जा सकते हैं।